अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे पार्ट टू में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके थे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम इस तरीके से समझते हैं, कोई भी काम जो शुरू हो गया हो लेकिन एंड ना हुआ हो, स्टार्ट हो गया हो और एंड नहीं हुआ हो, उस दरमियान के जितना भी हमारे पास पीरियड होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूस। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, उसमें हम काम स्टार्ट कर देते हैं और काम अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, काम अभी प्रोसेस में है, कंटिन्यू में, स्टार्ट और एंड के दरमियान का जितना भी हमारे पास टेन्यूअर होगा, जितने भी हमारे एक्शन होंगे, वो सारे एक्शन किस में होंगे, किसके जुमले कौन से बनेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो यानी स्टार्ट और एंड के दरमियान का जो हमारे पास पीरियड है वो क्या है? हमारे पास कंटिन्यूस। इसमें सारे हमारे कंटिन्यूस जुमले बनेंगे। तो कंटिन्यू प्रेजेंट। अब लेकिन कंटिन्यू किस में? हमारे प्रेजेंट हाल में, प्रेजेंट टेंस में ही हमें कंटिन्यूस टेंस बनाने हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हमने 4 रूल बनाए हैं कि वो कौन से जुमले हैं जो हमें कंटिन्यूस पे बनाने हैं। उसके जो है हमने 4 रूल बनाए हैं। अगर वो इस 4 रूल पर जो है वो लाया करते हैं तो वो उसके जुमले हमारे पास कंटिन्यू बनेंगे। 4 रूल, 4 रूल बनाए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। नंबर 1, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शन गोइंग ऑन एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब आप बात कर रहे हो उसी दौरान वो एक्शन क्या हो? परफॉर्म हो रहा हो, एक्शन क्या हो? कंटिन्यू हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ सिंगिंग, शी इज़ सिंगिंग। अब जब बात हो रही है वो उसी अभी तक गा ही रही है, उसने अभी कंप्लीट किया नहीं है, एंड किया नहीं है गाना, यानी कि नाउ जिसकी बात हो रही है वो अभी तक गा ही रही है, यानी कि शी इज़ सिंगिंग, वो गा रही है। यानी कि कोई भी हमारे पास स्पीकिंग के दौरान जिसकी हम बात कर रहे हों वही एक्शन क्या हो? हमारे पास कंटिन्यू हो, जैसे कि सिंगिंग कंटिन्यू है। सेकंड पे चलते हैं हम नीचे। टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी टेम्परेरी एक्शन हो लेकिन वो क्या हो? जिस टाइम आप उसकी बात कर रहे हो वो भले ही वो एक्शन परफॉर्म ना हो रहा हो, लेकिन अगर वो टेम्परेरी एक्शन है और आपके नियर कंटिन्यू है तो उसको हम क्या बनाएंगे? कंटिन्यू जुमले बनाएंगे। जैसे मैं इसका जुमला बनाता हूँ, आई एम reading शेक्सपियर पोइट्री। देखें, कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी हो तो आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है। टेम्परेरी एक्शन क्या है? आई एम रीडिंग शेक्सपियर पोइट्री। अब देखें, जब वो बात कर रहा है शेक्सपियर पोइट्री की, आपसे बात कर रहा है या आप उसकी बात कर रहे हैं, उस टाइम वो शेक्सपियर पोइट्री नहीं पढ़ रहा। क्या है? वो उस टाइम पढ़ नहीं रहा है, बल्कि वो उठ के चला गया होगा या कि काम कर रहा होगा, ये किसी काम से चला गया होगा वहीं, क्योंकि 24 घंटे तो बंदा पढ़ नहीं सकता। तो लेकिन अब जब हम उसकी बात करेंगे कि वो आजकल कर क्या रहा है, तो हम बताएंगे ही आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ क्या? शेक्सपियर पोइट्री। हालांकि जब वो किसी को बता ही रहा है, यानी कि मैं जब किसी को बता ही रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं पोइट्री नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने पोइट्री एंड की होगी, लेकिन ये कम्प्लीटली एंड नहीं की है, टेम्परेरी एक्शन है, ठीक है। टेम्परेरी एक्शन के तौर पर वो क्या करेगा? उसे उस जुमले को वो कंटिन्यूस पे बनाएगा। नॉट हैपनिंग एट अ टाइम, भले ही वो क्या हो, जो बात कर रहा हो उस दौरान भले ही वो रीडिंग ना कर रहा हो, लेकिन अगर टेम्परेरी एक्शन है तो वो क्या करेगा? कंटिन्यूस में उसका जुमला बनेगा। थर्ड चलते हैं नीचे, टेकिंग प्लेस ऑफ एन अरेंज एक्शन इन द नियर फ्यूचर। अगर कोई भी आपका एक्शन जो हो क्या हो? अरेंज एक्शन हो, कोई भी एक्शन हो जिसके लिए आपने कोई अरेंजमेंट की हो, एक टाइम टेबल फिक्स किया हो, यानी कि जो एक्शन की अरेंजमेंट हुई है, एक्शन जो हमने अरेंज किया है कि हमें इस टाइम पे ये एक्शन परफॉर्म करना है, ऐसे एक्शन का वक्त पर अमल होना या उसको बजा लाना, वो भी किस टाइम में? आपका इन द नियर फ्यूचर। कौन सा अरेंज एक्शन हो? आपका इन नियर फ्यूचर में, यानी कि आप करीबी वक्त में कोई भी एक्शन किसी भी टाइम टेबल के तहत अरेंज करते हैं, वैसे एक्शन को हम क्या कहेंगे? वो भी कंटिन्यूस में उसके जुमले बनाएंगे। जैसे
फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द सिनेमा। क्या हमारे पास, सिनेमा टू नाइट। अब देखें, सिनेमा जाना हमारे पास क्या था, एक अरेंज प्लान था, हमें वहाँ जाना था, लेकिन हमने क्या है, कब जाना है उसको, नियर फ्यूचर में जाना है, आज रात ही को जाना है, ठीक है। तो अब ऐसे जुमले हम क्या बनाएंगे, उसको हम कंटिन्यूस में, आई एम गोइंग टू द सिनेमा, ठीक है, क्या है, नियर फ्यूचर की बात कर रहा है, और एक्शन भी आपका अरेंज था, यानी कि आपने जो एक्शन करना था वो भी आपने अरेंज किया हुआ था, पहले से ही प्लान बना हुआ था, हमें ये प्लान के तहत काम करना है, ये हमारे पास कंटिन्यूस में बनेगा। इसी तरीके से अगर हम इसका दूसरा जुमला बनाएं, माय सॉरी माय अंकल इज़ अराइविंग टुमारो। अब देखें, अराइव होना क्या था उसका, ये अरेंज, यानी कि एक अरेंज एक्शन था, हमें पता था कि उनको आना है यहाँ पर। अब टाइम क्या है, नियर फ्यूचर है, कल ही आना है, तो ऐसे जुमले हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस बने, माय अंकल इज़ अराइविंग टुमारो। ठीक है, ये हमारे पास 3 रूल हो गए। चलते हैं अभी 4th रूल पर। जी, तो ये हमारे पास 4th रूल है कि 4th रूल में हमारे पास क्या है, कौन से जुमले हैं। इसमें हमने बताया कि एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग वर्ब, सिवाय नीचे दिए हुए जितने भी वर्ब्स हैं, वो उनके अलावा जितने भी हैं वो क्या बनेंगे, हमारे पास कंटिन्यूस जुमले बनेंगे। यानी कि इन जुमले, ये जो जुमले हैं इनके कंटिन्यूस नहीं बनेंगे, अदरवाइज़ जितने भी जुमले यानी कि वर्ब्स आएंगे उनके जुमले क्या बनेंगे, कंटिन्यूस। अब वो कौन से वर्ब हैं, वो वर्ब जिसमें परसेप्शन हो, जिसमें एक एहसास हो, जिसमें आप कोई चीज़ महसूस कर सको, या अपने 6 सेंसेस वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, परसेप्शन से क्या है, हम सी, कोई भी चीज़ जो हम देखते हों, सी का कोई भी जुमला आएगा तो वो कंटिन्यूस में उसका जुमला नहीं बनेगा। कोई भी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं ज़बान से किसी, ठीक है, स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है, इस टाइप के, नोटिस हो गया, रिकॉग्नाइज़ हो गया, इस टाइप के जितने भी वर्ब आएंगे उनके जुमले कंटिन्यूस नहीं बनेंगे, वो ऑटोमेटिकली या प्रेजेंट डेफिनेट बनेंगे, या कंटिन्यू या परफेक्ट बनेंगे। इनके क्या हमारे पास कंटिन्यूस नहीं बनते। सेकंड क्या है, अपेयरिंग। अगर आप किसी की लुक की बात करते हैं या दिखने की बात करते हैं तो तब भी आप क्या करेंगे, उस जुमले को क्या है, आप उसका नहीं बनेगा। अपियर हो गया हमारे पास, लुक हो गया हमारे पास, ठीक है, सीम हो गया, ये जो वर्ब हैं हमारे पास इनके कंटिन्यू जुमले नहीं बनेंगे। नंबर 3, कोई भी ऐसे वर्ब जो क्या शो करें, इमोशन शो करें, ठीक है। इमोशन में क्या हो गया हमारे पास, वांट हो गया हमारे पास विश हो गया है, इनका कंटिन्यू जुमला नहीं बनता। डिज़ायर हो गया हमारे पास, फील हो गया है हमारे पास, लाइक हो गया है, हेट हो गया है, लव हो गया है, ये जितने भी ये हमारी इमोशन शो करते हैं। थर्ड जो है, फोर्थ हमारे पास क्या है, थिंकिंग। कोई भी वर्ब जो थिंकिंग, सोच से रिलेटेड हो, आइडियाज़ से रिलेटेड हो, वो क्या होंगे हमारे पास, कंटिन्यूस उसके जुमले नहीं बनेंगे। जैसे हम अगर थिंक की, स्पेशली खुद थिंक की बात करें, अगर हम लिखेंगे आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक, उसका जुमला बनाएंगे आई थिंक। जैसे सपोज़ हो गया हमारे पास, ठीक है, बिलीव हो गया हमारे पास, एग्री हो गया हमारे पास, GREE, एग्री है। और क्या हमारे पास, कंसीडर हो गया है, ठीक है, कंसीडर हो गया, ट्रस्ट हो गया, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट हो गया है। इस टाइप के जितने भी हमारे पास वर्ब हैं, नो हो गया हमारे पास, इमेजिन हो गया हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब हैं जिनके हमारे पास हमेशा क्या हैं, इसके हमारे पास कम कंटिन्यू जुमले नहीं बन सकते। ये वर्ब हैं, ये आपका 4th पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें आप। अब चलते हैं हम ज़रा इसके जुमले बनाते हैं कि इसके जुमले हमें कैसे बनाने हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ जुमला बनाता हूँ, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सो, ठीक है, या स्वीट करें आप, सो। अब देखें ये जुमला गलत है, क्योंकि यहाँ हमारे पास टेस्टिंग क्या है, हमारे पास
टेस्टिंग हमारे पास आ रहा है परसेप्शन में, ठीक है। परसेप्शन में हमने कहा था ये परसेप्शन में आ रहा है, तो इसका जुमला ऐसे बनेगा, दीज, जो करेक्ट है ये हमारे पास क्या है, गलत है। करेक्ट क्या होगा, दीज ग्रेप्स टेस्ट, TAST टेस्ट। प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा, कंटिन्यू बनेगा। सो ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। अगर हम ऐसे ही दूसरी एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे आई एम, मोस्टली स्टूडेंट ये थिंक गलती करते हैं, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, ये गलत है। इसका सही क्या होगा, आई थिंक यू आर रॉन्ग, ठीक है। ये था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो आप समझ चुके होंगे। उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।